हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी बाय स्टडी चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है वटका। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका ये है कि थिंग्स टू नो, मतलब अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अभी तक कर दी होगी तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले तो ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 6 चीजें होने वाली है टोटल। 6 चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड द सिलेबस। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से कितना सिलेबस आ रहा है, कितना रिड्यूस हुआ है, कितना एड अप हुआ है, कितना डिलीटेड पोर्शन आता है, कितना डिलीटेड पोर्शन नहीं आता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है आपके पास एनसीईआरटी, कि आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। न्यू एनसीईआरटी को खरीदना, अगर आपके पास ओल्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कट पोर्शन है उसको कट मार देना। इतना तो आप बड़े हो गए हो, अब आप जानते हो कि कौन सा पोर्शन हमें नहीं करना है, कौन सा करना है ना। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, डाउट्स जो आते हैं उनको टीचर्स के थ्रू सॉल्व करना, रिवीजन करना एंड देन टेस्ट देना और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हो देखो करना कैसे क्या है। ये तो मैंने एकदम से वर्बली बता दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अब मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ। उसको प्लीज यार कान खोल के सुनना, आंखों से एकदम आंख बड़ी बड़ी कर लो। तो सबसे पहले बात करते हो सिलेबस के बारे में। अगर आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप यार सभी को पता होगा, सिलेबस तो मेजर है। उसके बाद देखो क्या होता है ना, आपके टीचर्स ने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे आपको उसी दिन जाके रिवीजन मारने हैं, आपको पता है ना। उसके बाद आपको रिवीजन मारने के बाद आप उसको क्या करोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग मारोगे। जब आपने एनसीईआरटी की रीडिंग मारोगे फिर आप देखो, एक बार आपने टीचर के नोट्स को रिवीजन किया, एक बार आपने एनसीईआरटी को रीड मार लिया ऊपर से, है ना। फिर अब आप उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करोगे, आप उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। डीपीपीज में जो आपको टीचर्स क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व करोगे। नहीं तो टीचर क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस कराते हैं उसको सॉल्व कर लोगे। नहीं तो फिर मॉड्यूल से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर लोगे। तो उनसे सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को करो। फिर अब जब इतनी सारी चीजें कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके मन में डाउट आएगा। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको लग रहा होगा ये कुछ अलग सा है, कुछ नई चीज है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। तो आप उस वो डाउट आप अपने पास रखो, अपने पेन पेपर पे उतारो जो भी आपका डाउट है, और फिर उसको जाके क्या करो, टीचर से पूछ कर आओ। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीजें आप कर लोगे ना, फिर अगर आप सबसे फाइनल जो रिवीजन करोगे, आप में काफी ज्यादा हेल्प होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर आपको एकदम मक्खन की तरह ज्यादा स्मूथली आपको सब कुछ रिवीजन होगा, सब कुछ आपके टिप्स पर होगा। उसके बाद सबसे एट द एंड आता है हमारा क्या, टेस्ट, है ना। अपने टेस्ट को दो। और हम बोलते हैं कि भाई टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है, आप कहाँ लाइक करते हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है, तो आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, है ना। ये तो चीजें हमने पूरी की पूरी समराइज कर ली, करना क्या होता है। अब इनमें से भी अगर आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जो सिलेक्शन में रोल प्ले करती है, वो कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहला होता है प्रैक्टिस, दूसरा होता है रिविजन एंड द थर्ड वन इज टेस्ट। प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। ये बोल लो, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, प्रैक्टिस। अब ना ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जो मेजर रोल सिलेक्शन करते हैं ना, वो यही तीन करते हैं चीजें, मिलकर आपको करती है। जो बच्चा इन तीन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो बच्चा ये तीन चीजें नहीं कर पाएगा ना, उसका सिलेक्शन होना असंभव सा ही लगता है ना। फिर तो आपको जड़ी बूटी पी ले तो आप भले भले हो सकते हैं, वरना तो नहीं। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना होता है, हमें मालूम है कि ना हमें प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे, मतलब क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हम भी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले प्रैक्टिस को ना आप ना चीजों में तोड़ो। चीजों में तोड़ो इन द सेंस, ये नहीं है कि आपने ये सोचा कि मैं क्या करती हूँ, मैं ना पूरी की पूरी बॉटनी को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं उसकी एक बार जाके प्रैक्टिस कर लूंगा एंड दैट्स इट, उसमें सबको डन 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 हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा चैप्टर वाइज आप करो। आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके पीवाईक्यूज लगा डाले, है ना, उसका टेस्ट दे दिया। सेकंड चैप्टर किया, उसके पीवाईक्यूज लगा डाले, उसके टेस्ट दे दिए। अगर आप ऐसे ऐसे धीमे 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 करके करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना ज्यादा अपने दिमाग में, है ना, मतलब बिठा लोगे चीजें, और आपको भूलने की जो सिचुएशन होती है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब तुम एक पूरा मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें कुछ ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और जब तुम कुछ सोचो चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो उसमें तुम्हें काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और काफी तुम्हें डीप भी देखने को मिलेंगे, काफी ऊपर ऊपर से तुम्हें देखने को मिलता है, और काफी कुछ
मतलब इजी क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। और इस बात की 2026 की प्रिपरेशन में यार तुम एक बार बहुत अच्छी तरीके से गांठ बांध लो। प्लीज यार हाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। हम नीट 2026 पर हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो अगली बार का पेपर हमें इजी देगा, टफ देगा, हमें नहीं पता। हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करके जानी है, तो अपने क्वेश्चन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करना यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो जितना हो सकता है ना उतनी अच्छे से समझ के जाना। क्वांटिटी पे मत भागना, क्वालिटी पे भागना। क्वांटिटी पे तुम भागोगे ना तो तुम 1000 क्वेश्चन कर डालो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिस बच्चे ने 400 क्वेश्चन करे ना, लेकिन फुल एकदम बढ़िया तरीके से के साथ करे हैं, मतलब उसने क्वालिटी पे फोकस किया, उसने एक एक चीज को समझ समझ के करा है क्वेश्चन, और तुमने अंधाधुंध 2000 कर डाले तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, 400 वाले का हो जाएगा। तो क्वांटिटी के ऊपर मत भागना, क्वालिटी के ऊपर भागना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस में आप ये तो चीज है ठीक है आप कर रहे हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मेजर रोल आता है कि भाई स्टैंडर्ड सोर्स हम क्या लें। बहुत से लोग अलग अलग बुक ले आते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक ला ला के रख लेते हैं। नहीं, आपको अपना स्टैंडर्ड सोर्स एनसीईआरटी ही रखनी है। एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपको उसको ही अपना स्टैंडर्ड सोर्स, अपने गुरु, अपनी माता, अपनी कुछ भी मान लो, अपना भगवान गॉड मान के चलो एनसीईआरटी को। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स आपको एनसीईआरटी को रखना है। एडवांस्ड क्वेश्चन को करना है जो कि मैं आपको बता दूं, जिसको हम हॉट्स बोलते हैं, है ना। लेंथ कैलकुलेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट थी, ये मैं बोलने वाली थी। फिजिक्स में इस बार ट्राई करना कि तुम लेंथी से लेंथी क्वेश्चंस को डील कर सको। जितने तुम लेंथी क्वेश्चन को डील करोगे ना उतनी तुम्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इजी बन जाएगी तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम खुश हो रहे हो, जब तुम बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे होंगे, तो तुम ऑब्वियसली बात है ना तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। तो तुम ज्यादा तेज चलेगा तो जब छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तुम तुरंत यूं यूं करके सॉल्व कर दोगे। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना, जो लेंथी वाले क्वेश्चन है ना उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। और कैलकुलेट, और फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को जो भी तुमने कॉन्सेप्ट समझा है ना उसको डेप्थ में समझना। उसको ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया, नहीं, उसको डेप्थ में समझने की तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो मैंने बता दिया तुम्हें प्रैक्टिस के बारे में। अब मैं बात करती हूँ रिवीजन, कि आपको रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहली चीज, आपको साइमल्टेनियसली रिवीजन करते रहना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैं पहले पूरा सिलेबस कर लूंगा उसके बाद रिवीजन करूंगा। नहीं बच्चे नहीं, अगर आप ऐसे करोगे ना लिटरली बता दो भूल जाओगे आप। हमारा ब्रेन ऐसा है ना कि इतनी जल्दी भूलता है ना कि इसे खुद नहीं पता रहता। जो चीजें याद करने की नहीं रहती वो हमारे ब्रेन में रह जाती हैं, और जो हमें याद करना होता है वो हम भूल जाते हैं एट द एंड जाके। तो साइमल्टेनियसली रिवीजन करते रहना। 137 है ना, 11 137 वाला अपना रूल अप्लाई करना, उससे रिवीजन करते रहो। वन शॉट, अगर तुम्हें मान लो तुम्हें बोरियत हो रही है बार बार थ्योरी देख देख के, तो उसका वन शॉट देख लो, सेम टीचर का, डिफरेंट टीचर का नहीं, सेम टीचर को देखना है आपको, है ना। फॉर्मूला शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट किसके लिए कह रही हूँ, जो हमारी केमिस्ट्री की जो फिजिकल है उसके लिए फॉर्मूला शीट तुम लोगों को बनाना है, और जो फिजिक्स है उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है ना। माइंड मैप उसके तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि ये ना बाद में जाके तुम्हें बहुत ज्यादा आराम देंगे, क्योंकि इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है कि तुम बाद में जाके रिवीजन कर पाओ, मतलब अगले मार्च अप्रैल में जाके। तो तुम इन सब चीजों से करते हो तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी खटाखट खटाखट होता चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है बहुत। और नीट के रेप्लिका क्वेश्चंस को तुम्हें फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट को करना है, और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करना है। ये तो मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बता दी, दैट थिंग्स टू नो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी आती है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें या फिर न्यू एनसीईआरटी को। तो एज पर डिमांड, आंसर इसका एक ही है कि आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग देखो कि ओल्ड एनसीईआरटी आप वहां पे जरूरत पड़ रही है या फिर न्यू एनसीईआरटी की जरूरत पड़ रही है। एग्जांपल से बताती हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे मतलब कुछ हमारे क्या है डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में आते हैं, मतलब सिलेबस में नहीं दे सकते वो टॉपिक्स, लेकिन डिलीटेड है वो हमारे ओल्ड एनसीईआरटी से, है वो टॉपिक्स लेकिन आते हैं पेपर में, कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं और वो आ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा तो पीवाईक्यूज, जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आता है करेक्शन। जैसे अगर मान लो ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है ना, और न्यू एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है इज और न्यू एनसीईआरटी में लिखा है आर, तो आपको न्यू एनसीईआरटी को मानना है कि भाई आर वाला करेक्ट है, इस वाला करेक्ट मत मानना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइजेस आपको करनी है।
चाहे वो कोई हो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो और बायो ले लो। बायो तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन हाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स का होता है। आपको बैक एक्सरसाइजेस पे ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ओल्ड एनसीईआरटी से करना है बैक एक्सरसाइजेस को। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2025 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, है ना, बैक एक्सरसाइजेस से। मैं आपको दिखा देती हूँ वो वाला। फिजिक्स का था ये वाला, टू सिटीज एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय लाइज, ये वाला। आपको अगर देख पा रहे हो अब तो फ्लैश ना पड़ रहा हो, दिख रहा है? हाँ, तो ये क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट आपका बैक एनसीईआरटी से था। एंड यार डेफिनेटली बिलीव इन योरसेल्फ, तुम कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप बता देना, और मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ मैं कि मैं आपका ना 12th का सिलेबस कराना स्टार्ट कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।